गुड मॉर्निंग गाइस। केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। 12th क्लास के लेक्चर में हम देख रहे थे अल्कोहल फिनोल ईथर, इन विच वी हैव डिस्कस द नोमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप और क्लासिफिकेशन देख चुके थे। उसके बाद में अपन ने देखा है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन फॉर अल्कोहल। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स। फिनोल क्या होता है, सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए। तो एरोमेटिक अल्कोहल इज़ नोन एज फिनोल। बेंजीन रिंग के ऊपर अगर OH ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, फिनोल बोलते हैं। और फिनोल का एक कॉमन नेम फेमस होता है, वो होता है कार्बोलिक एसिड। फिनोल इज़ ऑल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड एंड फ्रॉम इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल तार। कोल तार क्या होता है, फ्यूल की जो लोवेस्ट कैटेगरी होती है, ब्लैकिश फॉर्म होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोल तार बोलते हैं। फर्स्ट जो रिएक्शन आएगी इसकी, वो आती है फ्रॉम हेलोएरिन्स। फ्रॉम हेलोएरिन्स के अंदर देखो, एरिन्स किसको बोलते हैं, सब्सटीट्यूटेड बेंजीन इज नोन एज एरिन। व्हेन क्लोरोबेंजीन इज हीटेड विद NaOH एट हाई टेम्परेचर मस्ट बी अप्रॉक्स 623 Kelvin and high pressure must be present approx 300 atmosphere. Then phenol is obtained, and in this reaction sodium phenoxide is formed, which is the intermediate of this reaction. देखो, जो हेलोबेंजीन्स होती हैं उसके अंदर, हेलोबेंजीन्स के अंदर अगर हम बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस बहुत रेयरली होती हैं उनके अंदर। न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस के लिए, इसके लिए माइल्ड कंडीशंस इसको देनी पड़ती हैं। तो माइल्ड कंडीशंस के लिए व्हेन क्लोरोबेंजीन को ट्रीट करवाओगे NaOH के साथ, बट नॉर्मल कंडीशंस में रिएक्शन नहीं देता है, रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए रिक्वायर द हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। दोनों ही कंडीशन में जब रिएक्शन करवाते हो तो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन के थ्रू इसमें सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। सोडियम फिनॉक्साइड का बनना इस रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। इसका मतलब ये होता है कि पूछा जाता है ये कि हेलोएरिन्स के अंदर जब फिनोल का फॉर्मेशन होता है तो किसके थ्रू होता है, तो एक ही आंसर देना होता है, सोडियम फिनॉक्साइड के थ्रू। तो सोडियम फिनॉक्साइड इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस रिएक्शन, अदरवर्ड्स यू कैन से द इंटरमीडिएट ऑफ दिस रिएक्शन। रिएक्शन क्या होगी, क्लोरोबेंजीन treated with NaOH in presence of high temperature and pressure, it forms sodium phenoxide, that is benzene ring जिस पे O negative O Na positive. When it is acidified, then it convert into phenol। कि क्लोरोबेंजीन जब बेस में डालते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, अगेन सोल्यूशन को अगर एसिडिफाई करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिनोल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। सेकंड जो है वो है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में हम लिखेंगे फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। देखो, बेंजीन सल्फोनिक एसिड का मतलब होता है, पहले बेंजीन को जब रिएक्शन करवाई जाती है किसके साथ में, ओलियम क्या होता है, ओलियम इज द एक्सट्रैक्ट फॉर्म ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। कच्चा सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है उसको ओलियम बोलते हैं, H2S2O7, या फिर आप ये बोल सकते हो H2SO4 प्लस SO3। H2SO4 जिसके अंदर, या फ्यूमिंग बोल सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ओलियम होता है H2S2O7, या फिर इसको बोल सकते हो ये H2SO4 प्लस SO3 का मिक्सचर होता है। तो बेंजीन को जब इसके साथ रिएक्शन करवाओगे तो क्या होगी, पहले सल्फोनेशन रिएक्शन होगी, देन क्या करवाते हैं, इस रिएक्शन को, इस सोल्यूशन को अपन NaOH यानी बेस में से निकालते हैं, फिर इसको एसिडिफाई करते हैं सोल्यूशन को, तो क्या हो जाएगी, फिनोल बनेगा। कैसे, देखो, फर्स्टली बेंजीन ट्रीटेड विद ओलियम, इट कन्वर्ट इनटू बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ओके, बेंजीन सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन NaOH, तो ठीक वही रिएक्शन रिपीट हो रही है ऊपर वाली। यहाँ पे एज ए सब्सटीट्यूएंट क्लोरो ग्रुप नहीं होकर के कौन सा ग्रुप है, सल्फोनिल ग्रुप है हमारे पास। फिर क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड को अगेन सोल्यूशन को क्या किया, एसिडिफाई। लास्ट में भी हमने क्या किया, सोल्यूशन को एसिडिफाई किया, देन इट कन्वर्ट इनटू फिनोल। तो फ्रॉम सल्फोनिक एसिड में आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम
Firstly, benzene treated with oleum, it undergo in sulfonation reaction and form benzene sulfonic acid. On treating this solution, firstly basic solution, then acidify, we obtain phenol. नेक्स्ट देखो बेटा, फ्रॉम डाईएजोनियम सॉल्ट, तो जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है उसमें पहला कौन सा देखा है, हेलोएरिन. हेलोएरिन में क्लोरोबेंजीन, रिएक्शन विद NaOH, हाई टेम्परेचर प्रेशर, रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, सोडियम फिनोक्साइड. देन सोल्यूशन को एसिडिफाई किया और क्या मिल गया, फिनोल. सेकेंड रिएक्शन क्या देखी है, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड. बेंजीन सल्फोनिक एसिड के अंदर क्या आया है, बेंजीन, रिएक्शन विद ओलियम, इट फॉर्म बेंजीन सल्फोनिक एसिड. सोल्यूशन को पहले बेस में से निकालेंगे, देन उसको एसिडिफाई करेंगे, फिनोल कन्वर्ट हो जाएगा. थर्ड रिएक्शन फ्रॉम डाईएजोनियम सॉल्ट. देखें, फ्रॉम डाईएजोनियम सॉल्ट में देखें, व्हेन एनिलीन इज ट्रीटेड विद सोडामाइड. सोडामाइड इज द मिक्सचर ऑफ NaNO2 plus HCl. When aniline is treated with sodamide at 5 degree centigrade, then diazonium salt is formed. On further treated with H2O, it form phenol. देखो, अगर आपको याद हो डाइएजोनियम सॉल्ट के अंदर तो हमने एक रिएक्शन देखी थी, सैंडमेट्स रिएक्शन. दूसरी हमने देखी थी गाटरमान्स रिएक्शन. दोनों ही रिएक्शन का इंटरमीडिएट कौन था, डाइएजोनियम सॉल्ट था. उससे अगर हमको कोई भी डेरिवेटिव बनाना है तो रेस्पेक्टिव डेरिवेटिव अपन डाइएजोनियम सॉल्ट की हेल्प से बना सकते हैं, क्योंकि डाइएजोनियम सॉल्ट जो होता है वो अनस्टेबल होता है, एक्सप्लोसिव भी होता है और अनस्टेबल भी होता है. इसलिए इसको किसी भी कंडीशन के अंदर से पास आउट किया जाता है तो ये क्या हो जाएगा, सब्सटीट्यूट हो जाएगा इजीली. तो ये क्या है, एनिलीन, प्राइमरी अमीन, ट्रीटेड विद NaNO2 plus HCl, इट कन्वर्ट इनटू डाइएजोनियम सॉल्ट. ठीक है. देन H2O से रिएक्शन करवाओगे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है, N2 यहाँ से रिमूव हो जाएगा, Cl माइनस H प्लस HCl बनाएंगे और देन क्या बन जाएगा, फिनोल बनेगा. तो डाइएजोनियम सॉल्ट की हेल्प से अगर फिनोल बनाना हो तो एनिलीन ट्रीटेड विद सोडामाइड, देन इट फॉर्म डाइएजोनियम सॉल्ट. ऑन हाइड्रोलिसिस या एसिडिक हाइड्रोलिसिस इट कन्वर्ट इनटू फिनोल. ओके. नेक्स्ट रिएक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पूछी जाती है. सबसे पहले तो ये पूछा जाता है, गिव द स्ट्रक्चर ऑफ क्यूमीन. क्यूमीन किसको बोलते हैं, तो ध्यान रखें, आइसोप्रोपाइल बेंजीन इज नोन एज क्यूमीन. बात ये आती है आइसोप्रोपाइल कैसे होगा, तो 3 कार्बन की रिंग जिसके अंदर क्या होगा, जो रिंग होगी वो सेकंड कार्बन से बेंजीन रिंग से जुड़ी हुई होगी. या फिर आइसो ग्रुप आप बोल सकते हो कि किसी भी चैन की किसी भी और काउंटिंग करो तो चैन की किसी भी साइड से काउंट करें और सेकंड कार्बन अगर 2 मिथाइल ग्रुप कंटेनिंग करता है तो उसको आप बोलते हो आइसो ग्रुप. आइसोप्रोपाइल बेंजीन इज नोन एज क्यूमीन. सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो यही आती है, क्यूमीन किसको बोलते हैं, तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन इज नोन एज क्यूमीन. व्हेन आइसोप्रोपाइल बेंजीन और क्यूमीन इज ट्रीटेड विद O2, ऑक्सीडाइज करना है इन प्रेजेंस ऑफ H2O2, देन इट फॉर्म क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड. ऑन हाइड्रोलिसिस इट गिव्स फिनोल एंड एसीटोन. देखो, क्यूमीन ऑक्सीडाइज जब करते हैं तो इसका जो ऑक्सीडेशन होता है वो स्पेशली अलग तरीके से होता है और किसकी प्रेजेंस में होता है, H2O2 की प्रेजेंस में होता है. तो ध्यान रखिए, H2O2 जो होता है वो लाइसिस रिएक्शन देता है और डिसोसिएशन से कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक डाउन कर रहा है. कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक डाउन करेगा तो इसके अंदर हमारे पास एक पेरोक्साइड फॉर्म बनती है, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड फॉर्म बन रही है जिसको अपन बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड. ठीक है. जब इस क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड का एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे हम तो एक मॉलिक्यूल तो बनता है फिनोल का और दूसरा किसका बनता है, एसीटोन का बनता है. क्यूमीन आइसोप्रोपाइल बेंजीन होता है, H2O2 की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज करना है, ऑक्सीडाइज करते ही इसका ऑक्साइड बनता है ना, पेरोक्साइड बनता है, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनता है. तो CH3 C और H के बीच में जो ऑक्सीजन एंटर हो रहे हैं जिसको पेरोक्साइड फॉर्म बोल रहे हैं अपन. इस पेरोक्साइड को जब लाइसिस करेंगे एसिडिक मीडिया में हाइड्रोलाइज्ड करेंगे तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल बन रहा है फिनोल का और दूसरा किसका बन रहा है, एसीटोन का. ठीक है. ये रिएक्शन होगी अपनी किससे, प्रिपरेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम
क्यूमीन। ठीक है, अब देखो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में आप लोगों के चार ही मेथड सिलेबस में थी, ये चारों को एक साथ रिपीट करवा दूँ। पहली थी फ्रॉम हेलोएरिन। हेलोएरिन में हमने रिएक्शन करवाई है क्लोरोबेंजीन ट्रीटेड विद NaOH, इट फॉर्म्स सोडियम फिनॉक्साइड, दैट इज़ द इंटरमीडिएट ऑफ रिएक्शन ऑन एसिडिफाई द सोल्यूशन इट कन्वर्ट इनटू फिनॉल। ठीक है, सेकेंड रिएक्शन हमने देखी है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड में आप करवाओगे व्हेन बेंजीन रिएक्ट विद ओलियम इट कन्वर्ट इनटू बेंजीन सल्फोनिक एसिड ऑन फर्दर passing the solution firstly in basic and then acidify we obtain phenol। नेक्स्ट रिएक्शन हमने देखी थी फ्रॉम डाइएजोनियम सॉल्ट। डाइएजोनियम सॉल्ट वाली रिएक्शन के अंदर हमने क्या किया है, व्हेन प्राइमरी अमाइंस या एनिलीन इज ट्रीटेड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम व्हेन प्राइमरी अमीन्स ट्रीटेड विथ सोडामाइड इट कन्वर्ट इनटू डाइएजोनियम सॉल्ट और ऑन हाइड्रोलिसिस दिस सॉल्यूशन इट कन्वर्ट इनटू phenol। Next and last reaction is from cumene. Cumene is isopropyl benzene. When it oxidize in presence of H2O2, it form cumene hydroperoxide or on acidic hydrolysis it convert into phenol। ये थी आपके methods of preparation किसकी, फिनोल की। ठीक है, चारों रिएक्शन मैंने रिपीट करवाई है, एक एक करके बताइए, आप लोग इसको देखते जाएंगे और याद करते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में देखो अपन हर एक टॉपिक की 2-3 बातें डिस्कस कर रहे हैं। पहली बात तो आती है फिजिकल स्टेट आती है। आपसे कोई नहीं पूछेगा फिजिकल स्टेट की गिवन सब्सटेंस इज आइदर सॉलिड लिक्विड गैस, नो, कोई नहीं पूछता है कि सॉलिड है लिक्विड है गैस है इस तरीके से। तो पहली तो आपसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में पूछा जाता है बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। दूसरा आप लोगों से पूछा जाता है सोल्यूबिलिटी क्या होती है। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन यहीं से आता है। तो फर्स्ट पॉइंट, लेट वी डिस्कस द बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट किसी भी सब्सटेंस को बॉयल करने के लिए रिक्वायर्ड टेम्परेचर, या फिर हम बोल सकते हैं टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस प्रेशर जस्ट बिकम्स टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कि किसी भी सब्सटेंस का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल प्रेशर करने के लिए जितना टेम्परेचर रिक्वायर होता है उतना, उसको हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा। सबसे पहले ये पूछा जाता है कि बॉइलिंग पॉइंट में वेरिएशन किस तरीके से आता है। तो पहला कॉन्सेप्ट हमने बार बार यही देखा है, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलिकुलर मास। क्यों? क्योंकि मोलिकुलर मास बढ़ेगा तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स की संख्या बढ़ेगी, और नंबर ऑफ बॉन्ड्स इंक्रीज होने पर उनको डिसोशिएट करने के लिए रिक्वायर्ड टेम्परेचर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो हम बोल सकते हैं ऑन इंक्रीजिंग द साइज ऑफ मॉलिक्यूल द बॉइलिंग पॉइंट विल बी इंक्रीजेस। यस। सेकेंड है बॉइलिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ब्रांचिंग इन कार्बन चेन। इसका मतलब ये होता है बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया। इफ द सरफेस एरिया इंक्रीजेज देन बॉइलिंग पॉइंट विल बी डिक्रीजेज। सरफेस एरिया अगर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। इन एल्कोहल एंड फिनोल्स दे इन्वॉल्व इन द इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कि एल्कोहल और फिनोल के अंदर बहुत अच्छी टेंडेंसी होती है, एल्कोहल और फिनोल में अच्छी टेंडेंसी होती है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की, और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो कंपाउंड होता है वो कम्प्लीटली मिसिबल होगा, कम्प्लीटली सोल्यूबल होगा किसमें, वाटर में। सो उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। देखिए कैसे होता है, मैंने एक मॉलिक्यूल लिया ROH, दूसरा मॉलिक्यूल है, तो इनके बीच में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में ये डॉटेड लाइन से जो बॉन्ड दिखाया है उसको अपन क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग बोलते हैं। इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग हाई बॉइलिंग पॉइंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और दूसरा सोल्यूबिलिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो एल्कोहल्स जो होते हैं जो ऑर्गेनिक के अंदर सबसे अच्छी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की टेंडेंसी अल्कोहल्स में ही होती है। इसलिए सबसे बड़ा एक्सेप्शन है कि अल्कोहल ऑर्गेनिक कंपाउंड होने के बाद में भी वो वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है। ठीक है, अब बॉइलिंग पॉइंट का अगर कंपैरिजन करेंगे हम, तो कंपैरिजन में देखो अल्कोहल फिनोल ईथर की बात करोगे तो सबसे ज़्यादा तो होता है अल्कोहल का, देन होगा फिनोल का, देन होगा ईथर का, और सबसे कम किसका होगा, एल्केन का। ऑर्डर याद रखना आपको, द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल, देन फिनोल, देन ईथर, देन एल्केन्स। रीज़न क्या है, बिकॉज दे फॉर्म इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
ठीक है। सोल्यूबिलिटी में आप ये लिख सकते हो, एल्कोहल्स आर सोल्यूबल इन वाटर। ईथर के अंदर एसिमेट्रिक ईथर पार्शियली सोल्यूबल होंगे। फिनोल जो होगा वो भी पार्शियली सोल्यूबल होता है क्योंकि उसकी इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग एल्कोहल के कंपैरिजन में कम होती है। बट आप ये लिखना चाहोगे तो ये लिख सकते हो, दे आर मिसिबल इन वाटर। नाउ वी डिस्कस द केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस के अंदर देखो, अभी अपन कंपैरेटिवली अल्कोहल और फिनोल पढ़ रहे हैं, ईथर हमने टच नहीं किया है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल्स आर वर्सेटाइल कंपाउंड, दे रिएक्ट बोथ न्यूक्लियोफिलिक एंड इलेक्ट्रोफिलिक। होप्स आपको समझ आई होगी। वर्सेटाइल नेचर वो होती है जिसके अंदर एक कंपाउंड, एम्फोटेरिक बोल दो कोई दिक्कत नहीं है, वर्सेटाइल एज वेल एज एम्फोटेरिक। इट मीन्स एम्फोटेरिक वर्ड इज़ यूज्ड फॉर बोथ एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर, कि कंपाउंड जो कुछ कंडीशंस में एसिडिक और कुछ कंडीशंस में बेसिक की तरह ट्रीट करते हैं, जैसे लाइक वाटर होता है, तो वाटर के लिए आप यूज़ करते हो एम्फोटेरिक वर्ड। बट कोई भी कंपाउंड अगर इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक दोनों तरह की नेचर शो करने की प्रॉपर्टी रखता है तो उसको अपन बोलते हैं वर्सेटाइल। ठीक है। अब देखो कुछ रिएक्शंस अल्कोहल की ऐसी आएंगी, अल्कोहल कुछ रिएक्शंस ऐसी रखेगा जिसमें H+ डोनेट करता है, और इन 10th क्लास यू हैव डिस्कस दैट द कंपाउंड्स विच डोनेट H+ आयन दे बिहेव्स एज एसिड। ठीक है ना। कुछ रिएक्शंस ऐसी होंगी जिसके अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा, तो उसके अंदर उसकी प्रॉपर्टी कैसी होगी, एसिडिक। ये निकल जाएगा यहाँ से, तो पीछे वाले पोर्शन पे क्या चार्ज आएगा, निगेटिव। और ए अटैकिंग स्पीसीज विच होल्ड निगेटिव चार्ज दैट इज नोन एज न्यूक्लियोफाइल। ओके। कुछ रिएक्शंस ऐसी होंगी जिसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा, तो इसमें आप ये बोल सकते हो ए कंपाउंड विच डोनेट OH- आयन इट बिहेव्स एज बेस, कि वो कंपाउंड जो अपने सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोक्साइड आयंस का रिलीज करता है उसको अपन क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। अदर वर्ड्स में आप बोल सकते हो रिमेनिंग स्पीसीज जो है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, तो ए अटैकिंग स्पीसीज विच हैव पॉजिटिव चार्ज दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोफाइल। इसका मतलब ये होगा कि अल्कोहल अपनी कुछ रिएक्शंस के अंदर तो एज ए इलेक्ट्रोफाइल ट्रीट करेगा और कुछ रिएक्शन में कैसे ट्रीट करेगा, बेस की तरह। या फिर यूँ बोल सकते हो कि कुछ रिएक्शंस में वो एसिडिक नेचर शो करता है और कुछ रिएक्शंस में वो बेसिक नेचर शो करता है। तो अपन एक एक करके रिएक्शन डिस्कस करेंगे। देखो फर्स्टली अपन डिस्कस करने वाले हैं रिएक्शंस विच इन्वॉल्व क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, या फिर आप बोल सकते हो एसिड विच शो द एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। ठीक है ना। एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले अपन करवाते हैं रिएक्शन विद मेटल्स। इसका मतलब ये हो है कि यहाँ से अल्कोहल जो है वो H+ रिलीज करेगा, तो हमेशा एक्सचेंज सेम नेचर के कंपाउंड्स का होता है, तो H+ जाएगा तो आने वाली स्पीसीज भी किस में आएगी, प्लस की फॉर्म के अंदर ही आएगी। व्हेन अल्कोहल्स ट्रीटेड विद मेटल्स, मेटल्स में कौन सी आएंगी, हाईली एक्टिव मेटल्स रिक्वायर्ड होती है जैसे सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, इनके साथ इट फॉर्म एल्कोक्साइड आयन एंड रिलीजेस H2 गैस। कि जब अल्कोहल को मेटल्स के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो वो एल्कोक्साइड्स का फॉर्मेशन करता है प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो नीचे लिखा हमने ROH रिएक्ट विद सोडियम इट फॉर्म RONA प्लस हाफ H2, कि यहाँ से H+ जाएगा तो Na+, क्योंकि मेटल हमेशा अपना पॉजिटिव आयन बनाती है, इलेक्ट्रॉन डोनर होती हैं, अच्छी इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिव आयन बनाने की टेंडेंसी रखती है, तो हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हो जाएगा मेटल से, तो RONA। जैसे ही ये Na इसके साथ जुड़ता है ये एल्कोक्साइड आयन की फॉर्म में आएगा, क्योंकि पीछे अपने पढ़ा है फिनोल पर अगर मेटल जुड़ती है सोडियम मेटल तो उसको अपने बोला है फिनोक्साइड आयन, और अल्कोहल पर अगर जुड़ रही है तो उसको अपन क्या बोल रहे हैं, एल्कोक्साइड। ये क्या बन गया है, सोडियम एल्कोक्साइड, और इसने क्या रिलीज करी है, हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं, लाइक अपने को एग्जाम्पल लिया है, ये है टर्सरी ब्यूटेनॉल, है ना, टर्सरी ब्यूटेनॉल जिसकी रिएक्शन अपन ने करवाई है एल्यूमिनियम के साथ में। एल्यूमिनियम की जो वैकेंसी होती है वो होती है +3, तो इसके 3 मॉलिक्यूल, 3 हाइड्रोजन यहाँ से निकलेंगे। एक एल्यूमिनियम 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है, तो 2 कितनों को करेंगे, 6 को।
तो हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिमूव हो जाएगी, बचा हुआ जो होगा वो इसका क्या होगा, एल्यूमिनियम का एल्कोक्साइड बनाएगा, जिसमें क्या होगा, ब्यूटॉक्साइड बनाएगा एल्यूमिनियम का, तो हम बोल सकते हैं एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। ये एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड जो है वो आगे आप लोगों के ऑक्सीडेशन रिएक्शन में काम में आएगा, जिसमें अपन एल्कोहल का वेयरविल्कर ऑक्सीडेशन करते हैं, है ना। तो उसके अंदर आप लोगों के एज ए कैटलिस्ट काम में लेते हैं एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, जो सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में या कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर कन्वर्जन के लिए काम में लेते हैं। ठीक है, आज अपने जो आज का लेक्चर है उसके अंदर अपन ने देखी है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, जिसके अंदर 4 मेथड्स पढ़ी है। किसके लिए, फिनोल के लिए। पहली पढ़ी थी फ्रॉम हेलोएरिन, दूसरी पढ़ी थी हमने फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, थर्ड हमने देखी थी फ्रॉम डाइएजोनियम सॉल्ट, फोर्थ हमने देखी है फ्रॉम क्यूमीन। उसके बाद में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करी है, जैसे बॉइलिंग पॉइंट क्या है, किस तरीके से चेंज होगा, है ना, कंपैरेटिवली उसको देखा है। उसके बाद में अपन ने देखी है केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में 2 तरह की रिएक्शन शो करेगा, एक वो रिएक्शन जिसमें ये एसिडिक नेचर शो करेगा, दूसरी वो रिएक्शन जिसमें ये बेसिक नेचर शो करेगा। जिसमें अपने पहली रिएक्शन से स्टार्ट करी है, रिएक्शंस इन विच एल्कोहल्स बिहेव्स एज एसिडिक नेचर, या एल्कोहल शो एसिडिक नेचर, जिसकी पहली रिएक्शन देखिए रिएक्शन विद मेटल्स। आज के लेक्चर में इतना ही। लेट वी डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स, हैव ए नाइस डे बेटा।